So, hello everyone, welcome back to Tamali's classes where knowledge is for all. So, today's topic is reproduction in flowering plants part 2. This class is in continuation with my first class. So, I had told you at the end of my first class that I'll be continuing this topic with double fertilization because that part is left, the importance of double fertilization, and what are the type of fruits, then about seed, endosperm, and also about apomixis and polyembryony. So, this part is left. So, in today's class, we'll talk about all these topics. Okay, so I hope you have understood my previous class. So before starting this class, do visit my previous class so that you can you can be in tone with the topic, what is going on and what it is. So let's start. So first we'll talk about double fertilization. तो मैं ये क्लास हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिला के लूंगी. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है. तो आज डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग. ठीक है. तो पहला बात, डबल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? डबल मतलब दो, यहाँ पे दो बार हो रहा है या फिर दो यहाँ पे गैमेट्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन? सो व्हेन वन फीमेल गैमेट विल फ्यूज विद टू मेल गैमेट्स देन इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. ये आपका बेसिक डेफिनेशन है. तो आप सोचेंगे कहाँ पे है दो गैमेट, कितनी बार कहाँ हो रहा है? तो कोई ये नहीं है. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो पोलिन ट्यूब है उसके थ्रू दो मेल गैमेट आपके ओवरी में ओव्यूल में एंटर होते हैं. राइट, तो दो मेल गैमेट में जो एक मेल गैमेट है इट विल फ्यूज विद द एग. क्योंकि हमने देखा था ओव्यूल के डायग्राम में कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है, बीच में आपके होते हैं दो पोलर न्यूक्ली और जो नीचे की तरफ आपका विद सिनर्जिड्स होता है आपका एक एग. तो जब दो मेल गैमेट में वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग पार्ट तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट. तो क्योंकि दोनों हैप्लॉइड है, आपका एक भी हैप्लॉइड है और आपका एक मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, तो n प्लस n 2n, देयरफॉर जाइगोट इज 2n डिप्लॉइड. ओके, जो दूसरा मेल गैमेट है वो भी n है, लेकिन जो पोलर न्यूक्ली है वो दो है जो बीच में होता है ओवल के बीच में. तो पोलर न्यूक्ली क्या है आपका? डिप्लॉइड 2n. तो पोलर न्यूक्ली 2n प्लस वन मेल गैमेट n विल फॉर्म 3n. ठीक है, तो वो हो जाता है आपका ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ओके, और वो फॉर्म करता है आपका एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बोलते हैं, फिर एंडोस्पर्म जो बोलते हैं. ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम में. ओके, तो सी यहाँ आप पे देख सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे पहले स्पर्म से रिलीज होता है ओव्यूल में, फिर ओव्यूल में जाने के बाद एक जो मेल गैमेट है यहाँ पे विद एक्स सेल और जो दूसरा मेल गैमेट है विद द पोलर न्यूक्ली. ठीक है, दे आर फॉर्मिंग एंडोस्पर्म 3n और एक जाइगोट 2n. तो ये जो प्रोसीजर है दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो आपने ये देख लिया होगा. तो ये PEN क्या आपका? ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये क्या आपका? ये जो आपका सेल फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, तो ये आपका एंडोस्पर्म लास्टली क्या होता है यहाँ पे? ट्रिपल. अच्छा, ये जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पर्म, क्योंकि 3n है, ये मैंने ट्रिपलेट बताया था, इसको आप ट्रिपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. ओके, अगर एग्जाम में आपका आता है कि व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय हाउ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड 3n और कैसे फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. Now, what is the importance of double fertilization? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक भी देखिए मेल गैमेट दो होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों मेल गैमेट यूटिलाइज हो रहा है. तो ये एक प्लस पॉइंट है इंपॉर्टेंस से डबल फर्टिलाइजेशन का. नंबर 2 क्या है? जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले. जो एंडोस्पर्म है वो उसका फंक्शन क्या है? वो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये नंबर 2 है. पॉली एम्ब्रायनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे इसीलिए इसको पॉलीएम्ब्रायनी बोलते हैं और ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट है आपका सीड वायबिलिटी, क्योंकि इसमें सीड जो आपका जो दो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सीड वायबिलिटी इंक्रीज करता है. फाइन, और ये आपको सर्वाइव करने, प्लांट को सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है, सीड को सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है. तो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. मूविंग ऑन टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन. मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या हुआ? एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट से एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है, दूसरा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? 2 थिंग्स आर हैपनिंग, वन इज एंडोस्पर्म, अदर इज एम्ब्रायो. नाउ फर्स्ट एंडोस्पर्म, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज एंडोस्पर्म. PEN क्या मैंने बताया था आपको. तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इट विल अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन होते रहेंगे एंड दे विल गिव राइज टू फ्री न्यूक्ली. ओके, ये जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रहा है दिस इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इसको FNE भी बोला जाता है, याद रखिएगा.
और इसका एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन जब आपका सेल अगर अगर होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, तो वो कौन सा वाला पार्ट है, कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एंडोस्पर्म रह जाता है, इट फॉर्म्स दिस व्हाइट, जो आपका कोकोनट में जब खाते जो व्हाइट कलर का कर्नल होता है अंदर में, वो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म। लेकिन अगर आप बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, एग्जाम्पल इज कोकोनट वाटर। ओके, नाउ कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रायो होता है वो कंप्लीट जो एंटायर एंडोस्पर्म इसको कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोस्पर्म क्या देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द ग्रोइंग डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो कभी कभी एम्ब्रायो क्या करते हैं, टोटल एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ वो कौन से प्लांट्स है जिसपे ये होता है, एग्जाम्पल्स आर पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, फाइन। एंड देयर आर सम सीड्स which also contain endosperm. Okay, when that means जो endosperm है वो थोड़ा रह जाता है, they contain the seeds contain some endosperm. So example is coconut and castor, क्योंकि कोकोनट में ऑलरेडी देखा आपने कि सेल्यूलर फॉर्म में आपका जो एंडोस्पर्म रहता है व्हाइट कर्नल का, तो एक है कोकोनट, एक है आपका कैस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका एम्ब्रायो। एम्ब्रायो फंक्शन होता है फ्रॉम जाइगोट। तो जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होते हैं, इसको कहा जाता है एम्ब्रायोजेनी। सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एज एम्ब्रायोजेनी। जो ये डेवलपमेंट है, ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले जाइगोट जो होता है इट फॉर्म्स प्रो एम्ब्रायो, फिर प्रो एम्ब्रायो सबसेकेंड डिविजन के बाद क्या फॉर्म करते हैं, ग्लोबुलर फॉर्म करते हैं, देन हार्ट फॉर्म करते हैं, एंड एट द एंड आपका मैच्योर एम्ब्रायो फॉर्म करते हैं, फिर टॉर्पेडो शेप एम्ब्रायो भी फॉर्म करते हैं। तो ये हम प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस, ओके, द एंटायर प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस यू कैन सी, आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, आपका जाइगोट फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप है। फिर जाइगोट से आपका डिवीजन होता है, दो होता है, एक है टर्मिनल सेल और एक है आपका बेसल सेल, ठीक है। तो टर्मिनल सेल क्या फॉर्म करते हैं, इट फॉर्म्स प्रो एम्ब्रायो और टू सेल एम्ब्रायो, और जो बेसल सेल है इट फॉर्म्स सस्पेंसर। तो सस्पेंसर का फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, जो एम्ब्रायो ग्रो होते रहता है ना, तो दिस सस्पेंसर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग दिस न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रायो। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं टू एम्ब्रायो, ताकि एम्ब्रायो उसको कंज्यूम कर सके और ग्रो कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में एम्ब्रायो फॉर्म हो रहा है, नीचे सस्पेंसर, ये 2 सेल 4 सेल स्टेज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबुलर स्टेज, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन है वो ग्लोबुलर फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे देखिए ग्लोबुलर फॉर्म। और जो नेक्स्ट क्या होता है आपका हार्ट शेप फॉर्म, ये देख सकते हैं हार्ट शेप फॉर्म। और जो लास्ट स्टेज है वो क्या आपका मेच्योर स्टेज जो होता है, उसको टॉर्पेडो स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रूट मेरिस्टेम फॉर्मेशन है, रूट पार्ट, और ये जो दो आप देख रहे हैं ये है आपका कॉटलिडन पार्ट, और ये स्टेम मेरिस्टेम। स्टेम मतलब ऊपर वाला पार्ट का जो ग्रोइंग रीजन है उसको मेरिस्टेम बोलते हैं, देखिए। तो स्टेम मेरिस्टेम से आपका कॉटलिडन फॉर्मेशन हो गया, और जो रूट मेरिस्टेम है जो ग्रोइंग पार्ट है रूट का, इट्स लिंक्ड टू फॉर्मेशन ऑफ द रूट पार्ट, ठीक है। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, इसे कहते हैं एम्ब्रायोजेनी भी कहते हैं। तो अगर प्रोसेस पूछते हैं तो आप ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है अबाउट मोनोकॉट एंड ट्राइकॉट एम्ब्रायो। टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो दो तरीके के होते हैं। अगर एम्ब्रायो में आपका सिंगल एम्ब्रायो है, वन एम्ब्रायो, इट इज नोन एज मोनोकॉट एम्ब्रायो। अगर दो एम्ब्रायो है तो क्या होगा आपका ये डाइकॉट। दो एम्ब्रायो मतलब दो कॉटलिडन्स होना, ओके। डाइकॉट मीन्स टू कॉटलिडन्स, नाम से पता चलता है, देखिए डाइकॉट, मोनोकॉट, याद रखिएगा। तो मोनोकॉट मीन्स वन कॉटलिडन एंड डाइकॉट मीन्स टू कॉटलिडन। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम पे आप पहला वाला देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज द डाइकॉट एम्ब्रायो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कॉटलिडन है, ठीक है, दिस इज द कॉटलिडन। तो कॉटलिडन ये जो एम्ब्रायनल एक्सिस है उसमें जो कॉटलिडन है उसका जो ऊपर पोर्शन है, अपर पोर्शन, उसे कहते हैं एपिकोटाइल, फाइन। और उसका जो नीचे वाला पोर्शन उसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल के नीचे वाला पार्ट क्या फॉर्म करेंगे, रूट वाला पोर्शन, रेडिकल। और जो आपका एपिकोटाइल वाला पार्ट है इट विल फॉर्म द प्लूम्यूल पार्ट। प्लूम्यूल मीन्स द शूट पार्ट, ओके, एंड रेडिकल मीन्स द रूट पार्ट, एंड फिर रूट कैप। यहाँ पे देखिए दो कॉटलिडन्स है, दैट्स व्हाई इट्स अ डाइकॉट। एग्जांपल क्या है आपका, वेरी इजी, कैश्यू है आपका, बीन्स है, पीनट है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो, फाइन। नाउ लेट्स कम टू द मोनोकॉट पार्ट। मोनोकॉट में क्या है, देखिए ये आपका फिगर थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है, ओनली वन कॉटलिडन। क्यों वन कॉटलिडन, ये देखिए जो स्कूटिलम होता है, ओके, ये भी अच्छा, ये भी आप देखिए जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, जो एम्पाइनल एक्सिस जो है उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है सिलोप्टाइल, ओके, देखिए सिलोप्टाइल। और जो नीचे वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है कॉलोराइजा, ओके। अब देखिए स्कूटिलम जो होता है वो आपका प्राइमरी कॉटलिडेंस होता है,
और जो यहाँ पे एक और कॉटिलिडन है वो है सेकेंडरी कॉटिलिडन्स, जो कि रूडिमेंट्री होता है, वो फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ओके, वो लेफ्ट ओवर जो प्राइमरी कॉटिलिडन है उसका जो लेफ्ट ओवर है वो लेफ्ट ओवर कॉटिलिडन से वो सेकेंडरी कॉटिलिडन बनता है, लेकिन वो यूज नहीं है, वो रूडिमेंट्री है, वो डेवलपमेंट नहीं होता है, उससे कहा जाता है एपीब्लास्ट। आप देख सकते हैं एपीब्लास्ट, ये हल्का सा देखिए यहाँ एक आउटग्रोथ आउटग्रोथ टाइप का एक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका एपीब्लास्ट है, दिस सेकेंडरी कॉटिलिडन्स, बट दिस इज नॉट डेवलप्ड। ओके, और ये किससे बनता है, प्राइमरी कॉटिलिडन से। तो ये इसलिए यहाँ पे सिर्फ वन कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट में, जो कि स्कूटेलम, सब प्राइमरी कॉटिलिडन, याद रखिएगा, दैट्स व्हाई इट्स अ मोनोकॉट। जो सिलोप्टाइल है उसमें कभी कभी आपके वेरी फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया हो सकते हैं, जैसे लीफ डेवलपमेंट जो बोलते हैं, फ्यू वेरी लीफ प्राइमोर्डिया वहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं इन सिलोप्टाइल। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है, रेडिकल वाला पार्ट, जो कि रूट फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द कॉलोराइजा पार्ट, लोअर पार्ट, और जो रेडिकल है इट फॉर्म्स द रूट पार्ट। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्रास है आपका एग्जाम्पल मोनोकॉट में। ठीक है, आपको समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। नेक्स्ट है सीड्स। तो सीड्स आपका फॉर्मेशन होता है, सीड्स क्या होता है, सीड्स इज बेसिकली ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड के क्या क्या सीड का पार्ट होता है आपका, सीड कोट बाहर वाला पार्ट, फिर उसका एक एम्ब्रायो एक्सिस होता है बीच में, जो हीलम है वो एक पोर फॉर्मेशन करता है, एक एम्ब्रायो एक्सिस है, एंड देयर आर कॉटिलिडन्स ऑन बोथ साइड और ओनली वन कॉटिलिडन। ठीक है, नाउ सीड्स मे बी थ्री टाइप, एल्बुमिनस, देन आपका नॉन एल्बुमिनस, एंड इट मे आल्सो बी अ पेरिस्पर्म सीड्स। नाउ एल्बुमिनस क्या है, जहाँ पे एल्बुमिन प्रेजेंट होता है या फिर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, उसको एल्बुमिनस भी बोलते हैं। एग्जांपल आपका कैस्टर। दूसरा है आपका नॉन एल्बुमिनस, जहाँ पे आपका एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है, टोटली यूज्ड अप हो जाता है, उसे कहते हैं नॉन एल्बुमिनस। एग्जांपल क्या आपका पी और ग्राउंडनट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूसिलस जो होता है आपका, जो रेसिड्यू रह जाता है, ओके, इसको परसिस्टेंट न्यूसिलस भी बोलते हैं। कभी कभी न्यूसिलस क्या होता है, रह जाता है सीड्स में, तो या फिर इसको पेरिस्पर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको रेसिडुअल न्यूसिलस भी बोलते हैं। तो ये जब रह जाता है, इट फॉर्म्स दिस पेरिस्पर्म टाइप ऑफ सीड्स। इसके एग्जांपल क्या है आपका, पेपर, अपने पेपर देखा होगा, जब कहते हैं ना पेपर देखा होगा, ऊपर में कैसा वो होता है ना, वो हार्ड टाइप होता है, वो रह जाता है, न्यूसिलस हार्ड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज पेरिस्पर्म। तो पेपर एक है और एक आपका बीट, ये दोनों एग्जांपल है ऑफ पेरिस्पर्म सीड्स। और टू नो मोर अबाउट सीड्स, मैंने एनाटॉमी चैप्टर का जो है उसमें मैंने सीड्स का अलग से क्लास लिया हुआ है, यू कैन विजिट दैट क्लास फॉर नोइंग मोर अबाउट सीड्स, और आपके क्लास में भी हेल्प करेगा, एग्जाम मेडिकल में भी आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में। तो आपका जो सीड्स का जो हमने ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट पार्ट देखा था, दिस इंटेग्यूमेंट पार्ट इट फॉर्म्स द सीड कोट, या फिर हार्ड टफ प्रोटेक्टिव कोट जो होता है आउटसाइड द सीड, ओके, इट फॉर्म्स द सीड कोट। जो मैक्रोपाइल देखा था हमने, पोर, स्मॉल पोर, वो सीड में क्या काम करते हैं, इट हेल्प्स इन दी एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ओके, क्योंकि सीड जब जर्मिनेट होता है उसको वाटर चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है, माइक्रोपाइल से मिलता है। ठीक है, तो जैसे जैसे सीड मेच्योर होते जाएंगे वैसे से क्या होता है, जो इनका वाटर कंटेंट है वो कम होते जाएगा, इसलिए आपने देखा होगा कि सीड्स ड्राई होते रहता है, जब जर्मिनेट होते रहता है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सीड्स मेच्योर होते रहते हैं वो क्या आता है, वो ड्राई होते रहता है। ठीक है, मतलब उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो रहा है, इसलिए कभी कभी सीड डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, मतलब दे कैन नो मोर, देयर इज नो मोर इन एक्टिव स्टेट, वो एक्टिव स्टेट में नहीं हो रहे, वो और ग्रो नहीं हो रहे। तो लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं, जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, पीएच, देन आपका न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वाटर, जब ये सब मिलता है उनको, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा, पहले डोमिनेंस स्टेज अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होता है, लेकिन जैसे उसको मिलता है फेवरेबल कंडीशंस, वो जर्मिनेट कर जाता है। नाउ ओवल्स विल फॉर्म सीड्स, और जो ओवरी होता है, जो बाहर का ओवरी पार्ट दिखते हैं, इट विल फॉर्म द फ्रूट पार्ट। ठीक है, तो जो ओवरी का जो वॉल है, इट विल फॉर्म द पेरिकार्प पार्ट। ये भी मैंने फ्रूट का एक अलग से क्लास लिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो कुछ फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड। टाइप ऑफ फ्रूट्स तीन तरीके के होते हैं, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो आपका ओवरी से नहीं डेवलप होता है, जैसे कि आपका थैलेमस से डेवलप होता है, एग्जांपल आपका एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है। ट्रू फ्रूट्स क्या है, वो फ्रूट्स जो ओवरी से डेवलप होते हैं, ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जो आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, इसे बनाना होता है, और नॉर्मली ये जो फ्रूट है वो सीडलेस होते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स दैट डेवलप विदाउट द
fertilization. Now हम आते हैं लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक में एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी. सो एपोमिक्सिस जो है वो भी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रायो. जो आपका पार्थेनोकार्पी है वो है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. डिफरेंस याद रखिएगा. लेकिन जो एपोमिक्सिस है वो क्या है, एपोमिक्सिस इज डेवलपमेंट ऑफ सीड और एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन. डिफरेंस ये दोनों का. ओके तो बेसिकली जो पार्थेनोकार्पी है वो भी आपका टाइप ऑफ एपोमिक्सिस ही है. नेक्स्ट है आपका इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. एक ही मीनिंग हुआ तो, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या है आपका, कि कुछ स्पीशीज में क्या होता है, जो डिप्लॉयड सेल है वो विदाउट रिडक्शनल डिविजन का वो फॉर्मेशन होते हैं एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो वो आपके एक टाइप का एग्जांपल है. और ये आप देख सकते हैं कुछ जैसे कि सिट्रस और मैंगो वैरायटी में भी यहाँ पे बताया गया कि सिट्रस और मैंगो वैरायटी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर सेल्स है वो जो एम्ब्रायो सेट में जब देखा आपने न्यूक्लियर सेल्स, वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स डिवाइड होते होते क्या होता है, इट विल प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रायो सेट एंड डेवलप इनटू एम्ब्रायोज. तो क्योंकि उस ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायोज डेवलप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीएम्ब्रायनी. ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हेन देयर इज मोर देन वन एम्ब्रायो फॉर्म्ड देन इट इज द फॉर्मेशन इज नोन एज एम्ब्रायनी. या फिर प्रोसेस को कहते हैं पॉलीएम्ब्रायनी. पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रायनी मीन्स एम्ब्रायो. तो व्हेन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो देन इट्स नोन एज पॉलीएम्ब्रायनी. एग्जांपल आपका क्या क्या है इसमें, सिट्रस एंड मैंगो वैरायटीज. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा. डू लाइक माई क्लास इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, और आपको दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा. एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बना सकूं. और आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड आई कीप ऑन पोस्टिंग. मैं ऐसे और वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, आपके साइंस रिलेटेड करूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी बताऊंगी आप लोगों को, कुछ न्यूज भी शेयर करूंगी एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू विथ topics that are helpful for your exams. Okay, thank you so much for attending today's class and I hope you have liked it. Have a very nice day.